अभी हम हैं पटना के सदाकत आश्रम में। ये कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है और इस कार्यालय में आज़ादी के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार कांग्रेस को याद आया बिहार, और पहली बार यहाँ कांग्रेस की कार्य समिति की पहली बैठक हो रही है वो बिहार में, और ये चुनाव के मद्देनज़र हो रही है। इसमें चुनाव देखा जा रहा है कि बिहार में चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे अपने साथी पे दबाव बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम हासिल करें। ये है कांग्रेस की रणनीति, और कैसे बिहार में चुनाव में हमारा प्लान हो, कैसे हमारे कैंडिडेट लड़े और कैसे राजद पे हम लोग दबाव बना पाए, इसको लेकर पहली बार कांग्रेस बिहार में कार्य समिति की बैठक करी है। ये चलिए जानते हैं कि क्या बात है कि आज पहली बार कांग्रेस को बिहार का प्रदेश कार्यालय कार्य समिति बैठक के लिए याद आया है। क्या नाम है? हमारा नाम लाल साहब सिंह है। पहली बार आज़ादी के बाद कांग्रेस को सदाकत आश्रम कार्य समिति के लिए याद है। पूरे देश के कांग्रेसियों को आज इस पाटलिपुत्र के धरती पर आने पर पूरे बिहार के कांग्रेसियों ने जोरदार ढंग से स्वागत किया है। जोरदार ढंग से स्वागत किया, लेकिन कार्य समिति के लिए आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस को पटना याद आया, इसीलिए हम लोगों ने स्वागत किया है। क्या इसके पीछे रणनीति है कि राजद पे दबाव बना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए? नहीं, राजद और कांग्रेस में एक ही बात आप समझते हैं। राजद का है और कांग्रेस का, नेशनल पार्टी को और क्षेत्रीय पार्टी को एक ही मिला देते हैं। हम लोग को MLA MP का चुनाव लड़ना है कि हम लोग जाएंगे दरबार लगाने के लिए वहाँ। हम लोग पार्टी के लिए, पार्टी खड़ा कैसे हो, पार्टी बिहार में मजबूत कैसे हो, संगठन हमारा मजबूत कैसे हो, इन चीज़ों को लेकर के एक अलग से राहुल गांधी जी की सोच, जो भावना है, आज पहली बार उन्होंने अपनी सोच को कार्यकर्ताओं को बीच में रखने का काम किया है, और कार्यकर्ताओं का भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भावना को समझकर हम मजबूत कैसे करें। आज हम लोग इस बात को सोचने के लिए तो हम लोग तैयार हैं। मजबूती के लिए, कांग्रेस के मजबूती के लिए तो पिछले 40 साल से आप लोग बिहार में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, ज़मीनी हकीकत कुछ है नहीं। देखिए पिछले क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अब जो किया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का ही किया हुआ है, और मोदी जी और भाजपा के लोगों ने कह दिया कि इसे कांग्रेस ने क्या किया है 40 वर्षों और 60 वर्षों में। तो उन लोगों का कहने और नहीं कहने का क्या उचित है? यहाँ खड़ा है उसका मैपिंग भी कांग्रेस नहीं किया है। जदयू कह रही है, लोगों ने नहीं किया है। सुनिए, जदयू कह रही है कि जिस चमचमाती एयरपोर्ट पे राहुल गांधी आज उतरे हैं और जिस चमचमाती रोड से 6 लेन और हाईवे के थ्रू आ गए हैं अपना सदाकत आश्रम, वो जदयू और भाजपा की ही देन है। मैपिंग किसने किया था? नक्शा किसने बनाया था? जमीन किसने दिया था? जदयू के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। कांग्रेस का ही मैपिंग न है। अब रोड बनता है, कभी खराब हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी। कांग्रेस मेहनत कर रही है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है राजद। अब उस पर छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। पिछलग्गू कौन है नहीं है, आने वाला समय और परिस्थिति और स्थिति बनाएगा कि कौन पिछलग्गू है। हम पिछलग्गू हैं कि दूसरा कौन पिछलग्गू है। ज़्यादा सीटें हम गठबंधन का जो क्राइटेरिया है उसको पालन करने के लिए हम तैयार हैं। हम जो बीजेपी वाले पिछलग्गू ने है, जदयू वाले पिछलग्गू ने। हाँ जी, आप जो कह रहे हैं पिछलग्गू बना है, बीजेपी हैं, LJP वाले के बीजेपी वाले पिछलग्गू नहीं बने हुए हैं। तो क्यों आप कहते हैं कि RJD का? जदयू वाले कह रहे हैं कि जिस चमचमाती रोड पे राहुल गांधी हना के एयरपोर्ट से उतर के सदाकत आश्रम पहुंच गए, वो जदयू भाजपा की देन है। भाई जदयू बाल ये रघुवंश बाबू का देन है, जो यहाँ पे जो है रोड सड़क जो है उनका जाल बिछाया हुआ है। वो क्या चमचमाएगा बताइए? ये सारा जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट उसका है, एयरपोर्ट का बुनियाद रखने वाले कौन थे? हमारे कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे ना। राजद और आप लोगों में चल क्या रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बहुत जरा कम्युनिकेशन मिल रहा है। कुछ दिन एक ही गाड़ी पे घूमे, अब अलग अलग गाड़ी पे घूमे। ऐसा नहीं है, उसका मैपिंग जो छूट गया उसका जो है तेजस्वी जी पूरा की है। इसमें क्या बात है? सीटों का दबाव बनाया जा रहा है। सीट का दबाव क्या बनाएगा? कांग्रेस वाला जितना सीट पे लड़े थे उतना पे लड़ेंगे, उतने पे ही लड़ेंगे। होगा प्लस, 70 प्लस होगा। सरकार में, मनमोहन सिंह के सरकार में पूरे हिंदुस्तान में रोड का जाल बिछाया गया था, जो आज भाजपा वाले, जदयू वाले जो कहते हैं
जो हमने रोड बनवाया चमचमाता हुआ, तो रोड अगर कपड़ा फटेगा तो कपड़ा लोग सिलवाता ही सिलवाता है, रोड टूटेगा तो रोड बनाएगा ही बनाएगा। 20 साल से सरकार चला रही है, करोड़ों रुपया की लूट मचाए हुए हैं। अभी देखिए अशोक चौधरी के बारे में, अशोक चौधरी 200 करोड़ का, आप ही के नेता थे। हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं। आप ही के पार्टी से शिक्षा मंत्री। नहीं, आप महाभारत में अर्जुन अभिमन्यु का कहानी सुना होगा। अभिमन्यु जब मर जाते हैं तो अर्जुन के बेटा वहाँ नहीं होते हैं, वो जब चले गए तो दूसरे दल में हो गए, हमारे कहाँ से आ गए? हमारे जो है सो हम यहाँ खड़े हैं। कह रहे आप ही के राज में वो पीएचडी किए थे जो प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं, उनके शिक्षा पे भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे राज्य में पूरे हिंदुस्तान का गठन हुआ था, पूरे भारत का नींव रखा गया था। लेकिन बिहार में कमजोरी है। कोई कमजोरी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। अलायंस की राजनीति में जहां चुनाव लड़ते हैं वहां मजबूत रहते हैं, जहां नहीं लड़ते हैं तो कार्यकर्ता थोड़ा सा सुस्त पड़ जाते हैं। आज भी हम हर दल से मजबूत हैं। इतने या कम सीटों पे कैसे प्रॉमिस हो जाएगा? 70 सीट पे लड़ेंगे चुनाव। 70 सीट पे ही राजद आप लोग को 70 सीट पे लड़ेंगे। नहीं लगा रहे आप लोग? कुछ नहीं लगा रहे हैं, और जो हमको कम आंकते होंगे वो पछताएंगे। पछताएंगे जो भी कम आंकते होंगे, ये राजद को चेतावनी। नहीं, जो भी, राजद तो हमारे अलायंस दल है, और जो भी कम आंकते होंगे उनको पछताना पड़ेगा। खैर ये जो अभी सत्ता में है यहाँ पार्टी के लिए जो भी- किया क्या है कांग्रेस जो ने भी- बिहार में, जो आ गई यहाँ कार्य समिति के बैठक के पूरे लिए? हिंदुस्तान को उन्होंने जो नींव रखा है, आज तक कांग्रेस का बनाया पुल एक भी टूटा है क्या? आज जो आप पुल आज बनाते हैं कल टूट जाता है। ये नींव है कांग्रेस का, जो आज तक सिमरिया पुल को देखिए। अब ढेर सारा ऐसा इतिहास है जो कांग्रेस का बनाया हुआ जो भी कुछ है, तो आज तक डटा हुआ है।